बल्कि भजन को भी हरिभक्ति विलासकार ने भगवत प्राप्ति का साधन नहीं कहा है। भजन भगवत प्राप्ति नहीं कराता, भजन अनर्थ की निवृत्ति करता है। हरिभक्ति विलासकार क्या कह रहे हैं, आप जब भजन करोगे ना तो भजन भगवत प्राप्ति कराएगा, ये बात नहीं है। मैं तो उस पर यह भाव रख सकता हूं कि स्वयं भजन ही भगवत प्राप्ति है। भजन से भगवत प्राप्ति नहीं। अगर भगवान नाम मुख में है और सुमिरनी मालाजू हाथ में तुलसी जी की, तो नाम और नामी का स्वरूप नितांत अभेद है, नितांत अभेद है। अगर भजन को साधन माना है तो भजन के प्रति दोष हो गया है। भजन तो स्वयं साध्य विषय है, भजन तो स्वयं साध्य विषय है। भजन के माध्यम से स्वयं श्री ठाकुर जी आपके पास है। इसलिए भजन का प्रभाव श्री हरिभक्ति विलासकार कह रहे हैं, श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और बाद में श्री सनातन गोस्वामी पाद, एक ही बात है। गोस्वामियों ने आपस में कोई भेद नहीं रखा। भजन का प्रभाव भगवत प्राप्ति कम है, इसलिए आप समझ लेना। आप ये सोच रहे हो कि अगर भगवत अनुभव हो रहा है, ये ठाकुर जी मिल गए क्योंकि हमने जाकर भजन किया। भजन का अर्थ, माला तो भजन का एक स्वरूप है। परमाराध्य गुरुदेव कहते भज धातु पित्यर्थम, किसी भी भावना से भगवत रस आस्वादन भजन है। कथा भी भजन है, कीर्तन भी भजन है, अध्ययन भी भजन है। यहां लिखा है पठनात् श्रवणात् सद्यो हो। पहले महात्मा की बात को, ये दोनों चीज भजन है। पठनात् श्रवणात् सद्यो भज धातु पित्यर्थम। बड़े महाराज श्री महाराज जी के से चरणों में बैठ के हमने सुना है, भज का अर्थ पीना। भज धातु पीने के अर्थ में है, पान के अर्थ में है। कथा में बैठ कर के भी अगर हृदय में श्री राधा रमण के रस का संचार नहीं हो रहा है तो भजन नहीं हो रहा है। तो कोई ये सोचे कि भाई भजन मैं कर रहा हूं, उस भजन के प्रभाव से भगवत प्राप्ति हो रही है। ना ना ना, भगवत प्राप्ति तो जब ठाकुर जी चाहेंगे तब होगी। यमे वैश्व भ्रुणते तेन लभ्यो, और कोई साधन नहीं है। पर ये जो आप कर रहे हो भजन, उससे हो क्या रहा है? भगवत प्राप्ति भजन की कैलकुलेशंस के लिए वो उसका कसौटी नहीं है। भगवत प्राप्ति भजन की कसौटी नहीं है। इसलिए भगवत प्राप्ति के बाद भी साधु भजन नहीं छोड़ता। विचार करिए, भगवत प्राप्ति राधा रमण जी प्रकट होने के बाद ऐसा नहीं था कि श्रीपाद ने, श्री गोसाई जी ने साधन छोड़ दिए, साधना छोड़ दी, नियम छोड़ दिए। अरे व्यास भरोसे कुंवर के सो में पाम पसार। भगवत प्राप्ति के बाद भी भजन चल रहा है। और कई जगह तो यहां तक संकेत मिल गया है कि कई जगह तो भजन में भगवत प्राप्ति को भी व्यवधान रूप में स्वीकार कर लिया है। हमारी माला ठीक से चलने दो ठाकुर जी, तुम क्यों बार बार परेशान करने आ जाते हो? हम कथा में बैठे, मधुसूदन सूरीपाद कथा में बैठे सुन रहे हैं और मस्त आंख बंद करके सुन रहे। किसी ने आके हाथ धरा तो क्या हो गया? आंख खोल के देखा, ठाकुर जी बैठे। बोले तुझे वरदान देने आया हूं। बोले एक काम करो, अभी आप बाहर जाके बैठो, मैं कथा सुन लूं, उसके बाद ले लूंगा। भगवत प्राप्ति भी कई बार भजन में व्यवधान हो गई है। इसलिए भजन की कसौटी कृष्ण दर्शन इतनी नहीं। कृष्ण दर्शन तो ठाकुर जी के मन में आ जाए तो बेभजन वाले को भी दर्शन दे दे। जे जानत, जिसको वो जनाना चाहेगा वो जानेगा, और वो जिसको जना दे ये उसकी इच्छा।
और हमारे गौरहरि तो विशेष रूप से पात्रापात्र विचारणम न कुरुते, वो तो अपात्र का विचार ही नहीं करते। कई भजन करने वाले उन्हें इतना नहीं समझ पाते, बेभजन करने वाले जितना समझ गए। उस समय भजन करने कई और भजन करने वाले भी थे, उन्होंने भी बड़े बड़े झंझट किए। अब ज्यादा अभी इस समय नहीं कहा जा सकता। कई भजन करने वाले इधर उधर चले गए, पर 9 भजन करने वाले और इस पथ पर अग्रसर हो गए। तो भजन का कसौटी श्री हरिभक्ति विलासकार कह रहे अनर्थ की निवृत्ति है। अगर जीवन में से अनर्थ की निवृत्ति है तो फिर भजन पथ पर जीव अग्रसर है। अनर्थ का अर्थ ऐसी वस्तु आपके आसपास जिनका कोई अर्थ नहीं है। गड़बड़ घोटाले को अनर्थ नहीं कहते। जैसे हम कहते हैं कहीं कुछ बड़ी भारी मुसीबत आ जाए और अनर्थ हो गया। अनर्थ का मतलब होता है ऐसा साधन, ऐसी व्यवस्था, ऐसी वस्तु, ऐसी चीजें हमारे पास कितनी हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। जब आप भजन पथ पर, सत्संग पथ पर अग्रसर हो तो सत्संग के अलावा जितनी वस्तु उसके अप्रयोग की हैं वो सब अनर्थ हैं। अनर्थ की निवृत्ति भजन है। मन से अनर्थ के संकल्प की निवृत्ति भजन है। यह भजन का हरिभक्ति विलासकार नियंत्रण कह रहे हैं।